दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी का ब्लड शुगर 500 mg से भी ऊपर हो जाए, यानी शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या करना चाहिए। तो आप सब जान लो कि ब्लड शुगर, जब भी ब्लड शुगर मोर देन 500 यानी 500 से ज़्यादा होने का मतलब है कि एक तरह इमरजेंसी है। जब भी ब्लड शुगर 500 के ऊपर जाता है तो मरीज को बहुत पेशाब आता है, वीकनेस आता है, वज़न घटने लगता है, थकान होता है उसको, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, और कभी कभी अगर शरीर से बहुत पानी नुकसान लॉस हो जाएगा यूरिन में, तो ब्रेन के अंदर भी पानी कमी हो जाती है, जिससे कि उसको नींद आने लगता है, बेहोशी आने लगता है, उसको याददाश्त कम होने लगती है, उसकी जो अलर्टनेस कम होने लगती है। अगर काफ़ी देर तक शुगर हाई रहेगा तो कभी कभी बेहोशी का खतरा भी हो जाता है। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा बहुत कम बनेगा, मान लो अगर इंसुलिन बनना काफ़ी कम हो जाए, तो आप सब जान लो कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज को एनर्जी में यूज करने के लिए इंसुलिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन पैनक्रियाज से कम बनेगा इंसुलिन, तो शरीर जो खाने में ग्लूकोज खाते हैं, जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है ना, हर खाने में रोटी चावल में ग्लूकोज होता है, तो उस ग्लूकोज को शरीर यूज नहीं कर पाएगा, उस शरीर में इकट्ठा होता रहेगा, ब्लड शुगर बढ़ता रहेगा। और चूँकि बॉडी ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रहा है इंसुलिन कमी की वजह से, तो बॉडी के फैट को ब्रेक करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जो फैट से जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एक ब्लड में एक कीटोन नाम का एसिड बनता है। जब ब्लड में कीटोन ज़्यादा होने लगेगा तो वही कीटोन ब्रेन के अंदर जाएगा, बॉडी हर टिश्यू में जाएगा, तो बॉडी की टिश्यू एसिडिक हो जाएगा, यानी कि उसका अम्लता बढ़ जाएगी, जिससे ब्रेन का फंक्शन डाउन हो जाएगा, मरीज को उल्टी होने लगेगी, सांस में दिक्कत होने लगेगी, और बेहोशी आ सकता है। तो अगर किसी का ब्लड शुगर हाई होता है, इसका मतलब उसके इंसुलिन बहुत कम बन रहा। ऐसे में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला देखेंगे हम कि उसके अंदर यूरिन में कीटोन या ब्लड में कीटोन तो नहीं बढ़ गया है। तो अगर यूरिन में कीटोन आ रहा है या ब्लड में कीटोन आ रहा है, इसका मतलब उस मरीज के अंदर इंसुलिन का बनना वर्चुअली न के बराबर हो रहा। ऐसे में उनको बाहर से हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि उसके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, उसको यूज करके शुगर जल्दी नीचे लाया जा सके। और आप सब जान लो, हाई ब्लड शुगर, जब ब्लड में शुगर बढ़ता है तो पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन बनता है, उस बीटा सेल मशीन को नुकसान पहुँचाता है। उसे बोलते हैं ग्लूकोटॉक्सिसिटी, यानी ग्लूकोज टॉक्सिक इफेक्ट, जिससे कि इंसुलिन बनाने की क्षमता उसकी फ्यूचर में और कम हो जाती है। तो अगर किसी का ब्लड शुगर 500 ज़्यादा है तो इमीडिएट अपना यूरिन और ब्लड कीटोन कराएं। अगर यूरिन कीटोन पॉजिटिव या ब्लड कीटोन पॉजिटिव है तो कम से कम 3 महीने आप इंसुलिन का इंजेक्शन ज़रूर लें। डॉक्टर आपको देख कर तय करेगा इंसुलिन 1 बार देना, 2 बार देना, 3 बार देना या 4 बार इंजेक्शन देना है। आप सब देख लो, इंसुलिन इंजेक्शन आजकल बहुत छोटा सा आता है। देखिए इंसुलिन का इंजेक्शन बहुत छोटा सा है, पता भी नहीं चलता है। इससे आपको इस स्क्रीन के अंदर से लगाते हैं और ज़रा भी पता नहीं, देखिए बहुत छोटा सा इंसुलिन सिरिंज है, पता नहीं चलता है। हमारे पास पेशेंट बैठी हुई है, उसे पूछते हैं। इसको लीजिए, आपका ब्लड शुगर कितना भी आ रहा है? अभी 522 आ रहा है जी। शुगर कब से आपको शुगर है? मुझे 20 सालें हो गई। 20 साल से। दवा खा रही हैं? जी। कितनी गोली रोज खा रही हैं? 2 सुबह 2 शाम। 4 गोली खा रही हैं? हाँ। अच्छा, अभी आपने इंजेक्शन लगवाया अभी? जी। कितने बार लगा? 2 बार। 2 बार। हाँ। कुछ दर्द किया? नहीं। तो अगर किसी को मान लो शुगर बढ़ा हो तो क्या सलाह देंगे? उसको इंजेक्शन लगवाना चाहिए? जी, लगवाना चाहिए। क्या दर्द बहुत हो रहा है? नहीं। दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं। तो इसका इंसुलिन इंजेक्शन डरना नहीं चाहिए? नहीं। हाँ जी। हाँ। जैसा आपने देखा, हमारी बहन जी इनको इंजेक्शन लगा भी और कोई दर्द नहीं हुआ। तो आप सब जान लो, आज के जो नए इंसुलिन इंजेक्शन पेन आए हुए हैं, पता भी नहीं चलता है। पता नहीं चला ना? नहीं। नहीं पता चला। जैसे इंसुलिन इंजेक्शन लगता है
तो ब्लड में इंसुलिन मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में शुगर जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो ब्लड से मसल के अंदर जा कर के वहाँ एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है, मसल में प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है, लीवर में यूज हो जाता है और धीरे धीरे ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है। जब ब्लड शुगर नॉर्मल आता है तो इंसुलिन मशीन को भी तो रेस्ट मिलता है और बॉडी को रिपेयर करती है। 90% लोगों के अंदर, जैसे इनका बहुत दिन से शुगर है, इनको इंसुलिन स्टार्ट किया मैंने, इनको 3 महीने इंजेक्शन लगाऊंगा मैं, एक सुबह एक शाम। तो 3 महीने शुगर कंट्रोल रहेगा, उस दौरान इनके इंसुलिन मशीन को काम कम करना पड़ेगा, बॉडी को रेस्ट मिलेगा, बॉडी इंसुलिन मशीन रेस्ट मिलेगा, बॉडी को रिपेयर कर पाएगी। 90% लोग के अंदर 3 महीने के अंदर इंसुलिन मशीन रिपेयर हो जाती है। फिर जब दोबारा गोली नया स्टार्ट करूँगा तो 90% चांस है कि गोली काम करेगी। अक्सर लोग बोलते हैं कि एक बार इंजेक्शन लग गया तो बाद में गोली काम नहीं करेगा। तो आप सब जान लो, हमने जब बहन जी को इंसुलिन इंजेक्शन लगाया मैंने, अगर इनका इंसुलिन मशीन के अंदर रिपेयर करने की क्षमता है, वो पूरी तरह कंडम या ख़राब नहीं हुआ है, तो 3 महीने बॉडी रिपेयर कर पाएगी और फिर गोली काम करेगी। अगर इनका इंसुलिन मशीन एकदम ख़राब हो चुका है, उसके अंदर इंसुलिन बनाने की क्षमता है ही नहीं, अभी 4 गोली खा रही तभी शुगर 522 है, इसका मतलब इनके आज के डेट गोली काम नहीं कर रहा है। अब सपोज इनको इंसुलिन दिया मैंने 3 महीने और 3 महीने बाद इंसुलिन बंद कर गोली दिया मैंने और गोली काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे आपकी इंसुलिन की वजह से गोली काम नहीं किया। इनके अंदर इंसुलिन आज भी काम नहीं कर रहा, आज इंसुलिन काम नहीं कर रहा, इसलिए इनको इंजेक्शन दिया मैंने। अगर 3 महीने बाद गोली काम नहीं करता है इंजेक्शन बंद करने बाद, इसका मतलब इनका इंसुलिन मशीन पूरी तरह ख़राब हो चुका है, उसके अंदर रिपेयर करने की क्षमता नहीं है, इनको इंसुलिन जीवन भर चलानी पड़ेगी। अगर सपोज का शुगर 522 है, 4 गोली खा रहे हैं, तो गोली क्यों खा रहे हैं फिर? शुगर तो बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा। तो आप सब जान लो, आप 4 गोली खाएँ, 5 भी खाएँ, 6 भी खाएँ, कितनी भी गोली खाएँ, कृपया करके शुगर नॉर्मल रखें। अगर आपको शुगर गोली खाने पर शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा तो आप इंसुलिन इंजेक्शन स्टार्ट करिए। 3 महीने इंसुलिन लेने के बाद फिर से गोली ट्राई करिएगा, विश्वास मानिए 90% चांस है आपके अंदर गोली काम करेगा। फिर 2-3 साल गोली काम करेगा, फिर से इंसुलिन मशीन वीक हो जाएगी, फिर 3 महीने इंसुलिन लगाइए, इस तरह चलता रहेगा। अगर गोली खा के शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा तो आप इंसुलिन से डरते हुए आप गोली खाते रहें, तो ये हाई शुगर आपको नुकसान पहुंचाता है। आप सब जान लो, इंसुलिन इंजेक्शन का एक ही साइड इफेक्ट होता है, वो शुगर लो हो सकता है। तो हम जब भी इंसुलिन स्टार्ट करते हैं हमेशा कम डोज से स्टार्ट किया करते हैं, फिर हर एक दिन छोड़ के ब्लड शुगर चेक करते हैं, और ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं आता तो 1-2 दिन में बढ़ाते जाते हैं। इस तरह से 10-15 दिन के अंदर शुगर नॉर्मल आ जाता है। इंसुलिन का एक ही नुकसान था, लो ब्लड शुगर होना। तो कभी घबराहट हो, धड़कन, पसीना है, हाथ कांपे, शुगर कम हो गया, मीठा खा लीजिए। और जान लो, सब डरते हैं इंसुलिन आखिरी इलाज है, तो आप जान लो इंसुलिन कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, इसका शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है। ये शुगर कंट्रोल रखेगा, आपकी बॉडी स्वस्थ रखेगा, शरीर में एनर्जी आएगी। तो अगर आपका शुगर 500 से ऊपर है, कई गोली खाने के बाद भी, इसका मतलब अब प्लस वेट कम हो रहा, आपको कोई वेट कम हुआ पहले से? हाँ, कितना कम? 6 किलो हो गया, 45 है, 51 है। हाँ, अब जैसे बहन जी बोली कि पहले वेट 51 था, अब 6 किलो कम हो गया। हाँ, 45। तो आप सब जान लो, अगर किसी वजन कम हो रहा, इसका मतलब उनके अंदर इंसुलिन कमी है। या किसी को उल्टी लग रही है, यूरिन कीटोन आ रहा है, इंसुलिन कमी है, ऐसे लोग इंसुलिन मस्ट होता है। पर अगर मान लो कोई मोटा मरीज है, उसका ब्लड शुगर पहली बार पता चला कि शुगर उसका पहली बार पता चला और शुगर 500 ऊपर है, ऐसे लोग के अंदर अगर यूरिन कीटोन नेगेटिव है, कोई उल्टी नहीं आ रहा है, कोई बहुत वीकनेस नहीं, कोई वेट लॉस नहीं हो रहा, ऐसे लोग के अंदर कुछ और ऑप्शन भी होते हैं। उनके अंदर एक गोली आती है SGLT2 इनहिबिटर, जो कि ऑक्सरा नाम से आती है, सुलिसिन नाम से आती है, इनोवाकाना के नाम से आती है, जार्डिस के नाम से आती है, और फॉसगाप 6-7 नाम से आती है। कोई गोली आप दे सकते हैं, ये शुगर को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ एक इंजेक्शन आता है, वो इंसुलिन नहीं होता है, इंजेक्शन ट्रूलिसिटी आता है, विक्टोजा आता है,
जो कि शुगर भी कंट्रोल करता है, वेट नहीं बढ़ाता है, शुगर लो भी नहीं करता है, हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगता है और शुगर कंट्रोल रहती है। तो ऐसे लोग को कुछ टैबलेट के साथ साथ अगर आप लाइक उनको हम ऐसे में मेटफॉर्मिन, एमेरिल, ग्लिबलिनक्लाइड, ग्लिम्पराइड अलॉन्ग विद दैट पाइग्लेटोजॉन, SGLT2 और ये जो कुछ इंजेक्शन बोला दिया जाता है। अगर पहली बार डायबिटीज़ 500 पर है और कोई यूरिन केटोन नेगेटिव है, कोई वेट लॉस नहीं हो रहा, तो गोली ट्राई किया जाता है। पर अगर पहले डायबिटीज़ है, कई साल दवा खा रहे हो, 4-4, 5 गोली खा रहे हो, फिर 500 पर आ रहा, इसके अंदर आपकी गोली काम नहीं कर रहा, ऐसे बेटर इंसुलिन लीजिए। तो अगर किसी को इंसुलिन ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ लीजिए, अपना शुगर कंट्रोल करिए और 3 महीने बाद फिर से वापस आप गोली पर आ सकते हैं। तो आप आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगा। हमारा एक और वीडियो है डायबिटीज कैसे खाना है, कैसे इंसुलिन इंजेक्शन लगाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे मॉनिटर करना है, ये सब वीडियो आप देखिए। अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और उसको लाइक करिए, जिससे आपको औरों को हेल्प कर सकें। आई होप इससे आपको नॉलेज मिलेगी और आप अपना कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक्स।